बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमास कुकिंग एंड लाइफ में फ्रेंड्स, आज हम अपडेट लेंगे रिगार्डिंग सायरा यूसुफ और शहरोज़ सब्ज़वारी। फ्रेंड, हम जानते हैं कि सायरा यूसुफ और शहरोज़ सब्ज़वारी दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लिंक रखते हैं और इनकी लव मैरिज भी हुई थी बहुत ही अर्ली एज में। और इनकी शादी के पिक्चर्स में ये खुद बहुत ही क्यूट और छोटे छोटे से लग रहे हैं, प्लस इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत कम एज के लग रहे हैं। बहुत अच्छा कपल रहा इनका और शादी भी बड़ी अच्छी रही, मगर अनफॉर्चुनेटली वो शादी ज़्यादा अरसे नहीं चली। इवन हाँ, शादी नहीं चली मगर इनमें इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि इन्होंने जब डिवोर्स दी तो वो भी डायरेक्टली नहीं दी, और जब डिवोर्स दी तो पहले सेपरेशन हुई थी, उसके बाद डिवोर्स हुई, मगर इन्होंने उसका असर अपनी बेटी पे नहीं आने दिया। जब डिवोर्स हो गई उसके बाद भी ये बेटी से मिलते रहे, बेटी इनसे मिलती रही, और सायरा ने भी कोई ऐसे टाइमलाइन नहीं बनाई कि पापा के पास इतनी देर तुम नहीं रहो, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। तो ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, और दोनों को पेरेंट्स हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी बेटी की ब्रिंग अप कर रहे हैं। उनमें तो नहीं बनी चलें, डजेंट मैटर, मगर अपनी बेटी पे उन्होंने कोई नेगेटिव अफेक्ट नहीं आने दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम मॉडलिंग या शोबिस की लिंक से बात करते हैं तो जो शहरोज़ सब्ज़वारी है और जो सायरा है, इन दोनों ने शादी से पहले भी मॉडलिंग की और ड्रामे किए, एडवर्टाइजमेंट्स किए, और बाद में भी इन्होंने बहुत अच्छे शोबिस से ताल्लुक़ रखा और बड़ी ही ज़बरदस्त इन्होंने फिल्में भी की हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी इनका लिंक है। कॉमेडी ड्रामे भी किए हैं, थिएटर भी किए हैं, मॉडलिंग भी की है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी से भी इनका बहुत अच्छा सा लिंक है। तो फ्रेंड, यहाँ पे अपडेट ये है कि इन लोगों ने शादी से पहले भी मॉडलिंग की और शादी के दौरान भी इन्होंने मॉडलिंग की, और विद इन द टाइम जब तक ये हस्बैंड वाइफ थे इन्होंने मॉडलिंग भी की, एक्टिंग भी की, कैरियर इनका बड़ा अच्छा रहा, टॉप पे रहे, और डिवोर्स के बाद भी बगैर किसी आर्ग्यूमेंट्स के ये लोग अपनी अपनी लाइफ में मगन रहे। अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रही है? सिचुएशन ये हो रही है कि यहाँ पे जो है सायरा और शहरोज़ की जो फिल्म थी उसके कुछ सीन थे वो पिक्चराइज नहीं हुए थे। इवन ये फिल्म पहले से ही इसके जो स्क्रिप्ट थे वो रिटन हो गए थे, मगर वो अप्रूव होने में और ऑब्वियसली उसका बजट अप्रूव होने में टाइम लगा इतना कि इन दोनों में डिवोर्स हो गई और ऑब्वियसली ये हस्बैंड वाइफ नहीं रहे। मगर फिर भी ये लोग कर रहे हैं उसी फिल्म को पिक्चराइज, और बहुत अच्छे अच्छे सीन्स इन्होंने पिक्चराइज किए हैं। और फ्रेंड, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताऊँ, सायरा की एक और सिस्टर थी और उनको कैंसर था। 3 बहनें हैं ये, और अब 2 रह गई हैं। इनकी एक बहन आप देख रहे हैं पिक्चर में, इनको था कैंसर, और ये इनकी डेथ इनकी शादी के बाद हुई थी। तो उस वक्त भी शहरोज़ सब्ज़वारी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था सायरा को। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा उनके लिए पेनफुल टाइम था वो, मगर शहरोज़ सब्ज़वारी ने बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि उनको उनका दुख बांटा था। तो दैट्स वेरी अमेजिंग कि एक ब्लड रिलेशन तो नहीं था लेकिन उन्होंने फिर भी इनको बहुत फेवर किया। उसके फ़ौरन बाद ही जो है इनकी डिवोर्स हो गई, मगर डिवोर्स भी पहले सेपरेशन हुई, सेपरेशन के बाद इन्होंने 6 मंथ का टाइम लिया, बट दे डिडंट कवर इट, तो डेफिनेटली उन्होंने डिवोर्स ले ली। अच्छा फ्रेंड, डिवोर्स के बाद भी हैरत की बात यह है कि कोई नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे के लिए नहीं लिए गए बिकॉज ऑफ देयर डॉटर। तो बहुत अच्छी बात है कि फैमिलीज़ की भी इज्जत रही और बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन आउट कर दिया। बट फ्रेंड, यहाँ पर आई बीच में सदफ कमल और ट्रेजिडी हो गई बहुत स्ट्रॉन्ग। वो किसके लिए स्ट्रॉन्ग हुई? ना शहरोज़ के लिए स्ट्रांग हुई, ना सायरा के लिए स्ट्रांग हुई, वो स्ट्रांग हुई पब्लिक के लिए। पब्लिक ने बहुत सारे व्यूज़ दिए और बहुत सारे बैड कमेंट्स दिए जो है सदफ कमल के बारे में, बट उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि सदफ कमल के साथ उनका कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसकी वजह से उनकी लाइफ स्पॉइल हुई हो। और सदफ कमल ने बाद में शादी की उनसे जब उन्होंने देखा कि सायरा उनको तना छोड़ के चली गई है। सो फ्रेंड, अब यहाँ पर हुआ ये कि इनकी जो फिल्म थी बेबिलेशियस सायरा और शहरोज़ की, तो डेफिनेटली उसके कुछ सीन थे, कुछ फिल्म का हिस्सा था जो कि इनको पिक्चराइज़ करना था। कुछ दिनों पहले उन्होंने वो पिक्चराइज़ किया है और बहुत ही ज़बरदस्त लगी वो दोनों। पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंट होके उन्होंने ये फिल्म की शूटिंग की है। फ्रेंड, जब ये इसके कुछ सीन्स थे वो वायरल हुए तो लोगों ने शोर मचाया कि अगेन सायरा एंड शहरोज़ इज़ गोइंग बैक इन रिलेशनशिप। तो फ्रेंड, लोगों ने यही कहा कि डेफिनेटली वो फिल्म तो इसी तरीके से शूट कर रहे थे, अब उनका एक रिश्ता रह भी चुका है और वो शोबिज़ में है, तो शोबिज़ में तो इस चीज़ को वो जब कोई फिल्म कर रहे होते हैं, फिल्म साइन की होती है, तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट वो पेमेंट ले रहे होते हैं, तो उन्हें फिल्म करनी होती है। अच्छा, यहाँ पर देखिए जो पुरानी पिक्चर्स मैं आपको शो कर रही हूँ शादी की, इसमें दोनों पिक्चर्स हैं। कुछ सालों पहले वाला शहरोज़ बहुत ही छोटा था
सायरा बहुत छोटी थी, मगर कुछ सालों बाद वाला शहरोज़ मैच्योर हो गया है और सदफ कमल भी डेफिनेटली मैच्योर है। यहाँ पे एक पिक्चर बहुत ही टीन है जिसमें आई थिंक 18-19 के एज में ये थे, बिल्कुल बच्चे लग रहे हैं और शहरोज़ तो आई थिंक आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते उनको कि ये वो ही हैं। तो फ्रेंड ये इनकी ये पिक्चर्स हैं, कुछ ड्रामे की है, कुछ इनकी एक्चुअल लाइफ में जो आपस में जब मिलते थे घरों में तो उनकी पिक्चर्स हैं। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे शहरोज़ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, फैमिली इनका टर्म्स तो थे ही ना डेफिनेटली। सो फ्रेंड यहाँ पर इनकी फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे थे शुरू से, तो शादी के बाद भी इनको बहुत ही आसान लगी लाइफ गुजारना, एडजस्ट होना, और दोनों ही शोबिस से लिंक रखती थी फैमिलीज़। यहाँ पे कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं नूरा की, जब नूरा छोटी थी। अब इस वक्त नूरा इतनी छोटी थी और सायरा भी छोटी लग रही हैं। ये सायरा की कुछ दिनों पहले की पिक्चर्स है जिसमें वो काफ़ी मेच्योर लग रही हैं। बट फ्रेंड आप अगर यहाँ पे पिक्चर्स देखेंगे नूरा की और प्लस जो उसकी छोटी सिस्टर हुई है ज़ारा, उन दोनों बच्चियों में काफ़ी रिजेम्बलेंस है। इसके अलावा यहाँ पे सदफ और सायरा दोनों की पिक्चर्स हैं, दोनों ही गुड लुकिंग है, मगर सायरा में थोड़ा सा मॉडलिंग लुक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सदफ। बट फ्रेंड सदफ की परफॉर्मेंस हर चीज़ में ज़्यादा अच्छी होती है, रिगार्डिंग एक्टिंग, मॉडलिंग एंड डांसिंग में अगर हम देखें कंपेयर करें तो सायरा से मच बेटर होती है इनकी मॉडलिंग। अच्छा फ्रेंड यहाँ पर अगर हम देखें कि डिवोर्स के बाद जो फिल्म इनकी है जिसकी शूटिंग ये कर रहे हैं बेबीलेशियस, बहुत अच्छे उसके फिल्म्स के सीन जो हैं वो रिलीज़ हुए हैं और ट्रेलर भी इन्होंने सिनेमा में रिलीज़ किया है। बट फ्रेंड बहुत अच्छी सी फैमिली गैदरिंग तो है ही, इवन के इन दोनों ने फिल्म शूट की है, बड़े अच्छे सीन किए हैं, मगर फिर भी इनके यहाँ किसी ने इस चीज़ को माइंड नहीं किया और फैमिली टर्म्स भी इनके बहुत अच्छे हैं। बट इसमें कोई ट्रुथनेस नहीं है कि सायरा और शहरोज़ इज़ अगेन गोइंग बैक इन रिलेशन। अब रिलेशनशिप इनका नहीं है और ये स्टिल हस्बैंड हैं ओनली सदफ के। तो फ्रेंड मगर यहाँ पर इनकी कुछ फैमिली की पिक्चर्स हैं। ये रिसेंटली जो है नूरा की बर्थडे हुई थी जो कि हुई थी सायरा के घर में, मगर उसमें सदफ भी गई थी, उन्होंने भी बर्थडे अटेंड की थी, शहरोज़ भी गए थे और इनके दादा दादी यानी कि बहरोज़ सब्ज़वारी भी गए थे अपनी वाइफ के साथ। यहाँ पे पिक्चर्स हैं नूरा की और इसके अलावा ज़ारा की। जब ज़ारा पैदा हुई है तो ज़ारा और नूरा देखें दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं, दोनों की शक्लें जो हैं छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी शक्लें हैं, और आप देखें जिस तरह से ज़ारा ग्रो हो रही हैं उनकी रिजेम्बलेंस नूरा में आ रही है। तो फ्रेंड्स शुरू में अगर देखा जाए जब हॉस्पिटल में नूरा देखने गई ज़ारा को तो डेफिनेटली शी फेल्ट समथिंग बैड, लिटिल बिट बैड, क्योंकि उनको ये फील हुआ कि मैं अब अकेली नहीं रही। मगर पेरेंट्स की मोहब्बत देने से हुआ ये कि बच्ची को किसी भी किस्म का कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं हुआ और आज वो अपनी छोटी सिस्टर को बहुत प्यार कर रही है। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।